ट्रेपेजियम का कैसे एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रेपेजियम, पहले हम पैरेललोग्राम देखते हैं, पैरेललोग्राम कैसा होता है, ठीक है। सपोज ये एक फिगर है, इसमें देखो ये साइड इसके पैरेलल होगी, ठीक है, और ये साइड इसके पैरेलल है। अगर ऐसा तुम्हारे पास एक फिगर गिवन है तो दिस फिगर इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ये दोनों तो आपस में पैरेलल है, लेकिन इन दोनों को हम नॉन पैरेलल साइड्स कर लेते हैं, ये वाली और ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक है। देखो आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब दीज टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। तो ऐसे फिगर को हम जो है ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ट्रेपेजियम में क्या होता है, one pair of side is parallel and the other pair of side is non parallel, ठीक, क्लियर, समझ में आया। चलो अब हम देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखो सपोज करो दिस इज योर बेस B1, ठीक है, और ये जो पैरेलल साइड है इसको तुम बेस B2 ले लो, पैरेलल साइड्स को ही लेंगे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज h, इसको हम h मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू h इंटू दिस हाइट, क्लियर, ठीक है। अब थोड़े से हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर ऑफ लेंथ 27 एंड 19 मीटर्स सेंटीमीटर, सॉरी, ट्रेपेजियम बना लेते हैं, एक साइड 19 है, दूसरी साइड 27 है, तो ये 27 कर दी बड़ी है, ठीक है। दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज 14 सेंटीमीटर्स, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू h। ये सारे जो फॉर्मूलेज है ना उनको अपनी टेबल के ऊपर चिपका लो, पेस्ट कर लो, ताकि जो स्टडी टेबल है तो जब बार बार देखोगे तो तुम लोग को फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, हाफ इंटू बेस यहाँ पे क्या है, एक 19 है, दूसरी 27 है, h क्या है तुम्हारा 14 है, ठीक है। तो देखो इसको अब हम करते हैं सॉल्व, तो दिस इज 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 46 इंटू 7, ये हो जाएगा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज बेसेस आर। यहाँ पे एक ट्रेपेजियम गिवन है जिसकी एक बेस तो 6 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर, तो छोटी वाली 4 कर लो, बड़ी वाली बेस 6 सेंटीमीटर कर लो, ठीक है। और जो दोनों का जो डिस्टेंस है, जो हाइट है इन दोनों के बीच में, ये तुम्हारी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ बेस 1 प्लस बेस 2, B1 प्लस B2 इंटू h। h क्या होता है, दोनों बेस के बीच का डिस्टेंस, या इसको हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे द हाइट इज 3 सेंटीमीटर्स, ठीक। ये अच्छा, तो 3 से तो नहीं जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 10 इंटू 3, ठीक है, ये जाएगा 5 3 जार 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है आराम से। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो यहाँ पे ट्रेपेजियम बना हुआ है, ठीक है। देखो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल, इसीलिए ये ट्रेपेजियम है। लेकिन ये वाला एंगल तुम्हारा 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक। ये जो साइड है दिस इज 12 सेंटीमीटर्स, ये वाली है तुम्हारी 29, दिस इज 15 सेंटीमीटर्स, और ऊपर जो है दिस इज 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं दैट ट्रेपेजियम हैज टू राइट एंगल्स एट P एंड S। P और S दोनों पर दिस इज योर पॉइंट P एंड दिस इज योर पॉइंट S। P और S पे दोनों ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा पॉइंट है R, दिस पॉइंट इज S, ठीक है। मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स आर गिवन एज शोन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तुम्हें यहाँ पे इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ट्रेपेजियम का एरिया ऐसे आ जाएगा सिंपल, इसको भी हटाओ तुम, इसको भी हटाओ, कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू इन दोनों बेस का बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है, दिस इज योर हाइट, लिख दो हाफ कितना है 20 प्लस 29 इंटू एच कितना है ये 12, ठीक है।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, you'll get the answer as 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी है। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। The area of a trapezium is 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कह रहे हैं जो उसकी हाइट है दैट इज 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एक साइड x मान लो। ठीक है, वन ऑफ द बेस, सपोज b1 इज x। ठीक है, ऐसे लो, अगर एक साइड तुम्हारी x है तो दूसरी साइड है वो उससे 16 ज्यादा है। ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड तुम्हारी 1 + 16 है, मतलब 17 सेंटीमीटर्स। ये समझ में आ गई वाली बात? तो मैं b1 को x ले लूं तो b2 मेरा कितना हो जाएगा, x + 16। ठीक है, क्लियर? चलो अब हमें यहाँ पर जो है बेस निकालनी है, कितनी होगी। b2 कितनी हो जाएगी, x + 16, क्योंकि ये इससे 16 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? तो चलो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू b1 + b2 इंटू h। ठीक है, ये हो जाएगा 182, हाफ b1 कितना है x + b2 कितना है x + 16 इंटू h कितना है 14। ठीक है, ये वाला 2 डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले आओ, ये न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। ठीक है, x + x कितना हो जाता है, 2x हो गया ये आपका। ठीक, सही है। यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस विल बी, इसको सॉल्व करो, 1 7 7 2 = 14, 7 6 = 42। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 26। 26 इज इक्वल टू 2x + 16। ठीक है, फिर क्या करोगे तुम, क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये 16 इधर ले लो, तो फिर 10 इज इक्वल टू 2x, तो x कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, x अगर तुम्हारा 5 है, बेस 1, तो बेस 2 कितनी हो जाएगी, 5 + 16। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 21 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आ गया समझ में, है ना? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन अ ट्रेपेजियम ABCD। चलो हल्के हल्के बनाते जाते हैं फिगर, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ट्रेपेजियम है ABCD। ठीक, अब ये कह रहे हैं दैट AB 30 सेंटीमीटर, AB के पैरेलल है ABCD। ठीक है, ऐसा कर लो इसको, AB 30 सेंटीमीटर है, AB हो गया 30 सेंटीमीटर्स, राइट। BC है 15 सेंटीमीटर्स, ये हो गया 15 सेंटीमीटर्स। फिर ये कह रहे हैं DC इज 44 सेंटीमीटर्स, D2C इज 44 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फिर कह रहे हैं AD इज 13 सेंटीमीटर्स। ठीक, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो इसके अंदर तुम्हारी ये भी बेस गिवन है, ये भी, लेकिन ये वाली हाइट नहीं गिवन है, नहीं है ना? तो फिर चलो एक काम करते हैं, मैं AD के आई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD, उसको पॉइंट को हम E मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AD इज पैरेलल टू BE। ठीक है, आगे समझ में, मैंने एक पॉइंट ले लिया E, वो क्या है, AD इज पैरेलल टू B। मैंने ऐसा पॉइंट लिया कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, अब देखो ये 13 है तो ये वाली साइड भी 13 हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स BE इज ऑल्सो इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है? देखो ये 13 आ गया। अब तुम एक चीज और देखो, यहाँ पर ये पूरा तुम्हारा 44 सेंटीमीटर्स है। ठीक, ये तुम्हारा 30 है, तो ये तुम्हारा कितना है, ये भी 30 है, दिस इज ऑल्सो 30। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसको पॉइंट E ले लो। ठीक है, ये तुम्हारा 30 सेंटीमीटर्स है, तो ये वाला कितना बचा, यहाँ पे ये हो गया 14 सेंटीमीटर्स, ये तुम्हारा 13 सेंटीमीटर्स है। क्लियर? ठीक है, अगर मैं इस पैरेललोग्राम का अलग एरिया निकाल लूँ, इस ट्रायंगल का अलग एरिया निकाल लूँ, निकाल सकती है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया बन जाएगा ना। ठीक है, अब देखो इसका निकालते हैं पहले हम। ठीक, यहाँ पर देखो एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल
BEC निकालो। कैसे निकाल सकते हैं? 3 साइड्स गिवन है। S निकालो पहले, A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2S आ जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस सी। एरिया का यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलो, तो पहले इसमें S निकाल लें हम लोग। S कितना हो जाएगा यहाँ पर? A है 13, B है 15, C है 14। सारी साइड्स का सम करो, उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा S निकल के आ गया 21। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। ठीक, कितना हो जाएगा? अंडर रूट S, S इंटू S माइनस A क्या है? 13 इंटू S माइनस B क्या है? 15 इंटू S माइनस C। ठीक है, ये है 21। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 876। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। ये हो जाएगा तुम्हारा 7056। ठीक है, अब 7056 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलो ये अब हम देख लेते हैं इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। पेयरिंग कर लो, दो दो की पेयरिंग कर लें हम। पढ़ो कैसे होगा ये? 8 8 आर 64। ठीक है, तो यहाँ गया 64, कितना बचा? 6 5 6, 8 प्लस 8 16। इसे मैं क्या एक ऐसा नंबर लगाऊं, उसी से मल्टीप्लाई करो तो मुझे ये तो ये मिले, इससे छोटा मिले। करके देखो, 4 4 जा 16, 24 25, 4 1 4। ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 84 हो गया। क्लियर है? चलो, तो तुम्हारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC आ गया क्या? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? देखो, हमें ये भी पता है कि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बना लूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर एरिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस कितनी है? 14, तो मुझे h मिल जाएगा, है ना? तो h कितना आ जाएगा? 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये वाला 14। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास ऑल्टीट्यूड आ जाएगा 12 सेंटीमीटर्स। ठीक, अगर देखो हाइट यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स है, देन इसका मतलब हाइट यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी? दिस इज पॉइंट O, तो AO 12 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा? ठीक, अब चलो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED, ABED ये निकाल लेते हैं। क्या है ये? बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? 30, हाइट कितनी है? 12। करो, ये जाएगा 36 और 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन देखो अब इसका अलग निकला एरिया, इस पोर्शन का एरिया अलग निकला। ठीक है, तो अगर हमें पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, है ना? तो फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा? 84 प्लस 360 था ना, इन दोनों को ऐड कर लो, you'll get the answer as 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? चलो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो, क्वेश्चन 6 में क्या क्या कह रहा है कि ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? देखो, आइसोसेलेस का मतलब है ये साइड जो नॉन पैरेलल साइड है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, इसकी पैरेलल साइड एक 13 सेंटीमीटर हो गई, ये वाली 25 होगी। नेमिंग कर लेते हैं ABCD। नॉन पैरेलल साइड्स हैं 10-10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमें यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं। जैसे ये 13 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लो, उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 13 है तो ये भी 13 है। क्लियर? ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी E। ठीक है, अब
हम सबसे पहले इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे ये भी 10 है क्योंकि ये 10 था इसलिए ये भी 10 है। ये पूरा तुम्हारा 25 है। अगर ये 13 है तो ये कितना बचा 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब ये देखो अगर मैं इसको राइट एंगल मान लेती हूँ यहाँ पर, ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट, इसको तुम पी मान लो। ठीक है, देखो ये आइसोसेलेस है 10 सेंटीमीटर इधर 10 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा 12 है तो 6 इधर होगा 6 इधर होगा। क्लियर, हमें ये हाइट निकालनी है अभी। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ई बी पी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो देखो हाइट कितनी, या तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे किया था वो भी कर सकते हैं। हम पहले इसका एरिया निकालो फिर हाइट निकालो, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइट निकालो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये इजी लगे ये कर लो, वैसे चाहो वैसे कर लो। ठीक, चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। होता है नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर, सॉरी ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये गिवन है 6 का स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 36। 36 इधर ले लो तो h कितना आ जाएगा तुम्हारा 64 का अंडर रूट कर लो 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा हाइट कितना आ गया 8 सेंटीमीटर्स, राइट। चलो अब हम जो है इसमें एरिया निकालते हैं इसका। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ई बी सी, कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है 12 इंटू हाइट कितनी निकली अभी 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब तुम इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। ए बी ई डी, ए बी ई डी कितना होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है 13, हाइट जो इधर होगी वही तो हाइट होगी। हाइट आ गई तुम्हारी 8 सेंटीमीटर्स, 3 8 24 है ना, 8 1 से 8 9 10। ठीक है, ठीक, अब क्या करो इन दोनों को, ट्रिपेजियम के एरिया के लिए क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम विल बी 48 प्लस 104, ये हो जाएगा तुम्हारा 241। ये जाएगा सॉरी 5 आएगा ना यहाँ पे 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वाचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।